फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा हाईटेक लिक्विड जिसके अंदर साल्ट आता है आयरमेक्टिन, ये नीलजान जिसके अंदर ऑक्सीक्लोरोजन लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड। इन दोनों को बकरियों में देने के तगड़े फायदे। अब इन दोनों को कैसे दे सकते हैं, किस तरीके से आप इनका उपयोग कर सकते हैं, दोनों को साथ दिया जा सकता है या गैप है तब दिया जा सकता है, कब कैसे आपको उपयोग करना है, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हाईटेक लिक्विड और नीलजान जो लिक्विड, जो डिवर्मिंग की जो लिक्विड आते हैं, सिर्फ आती हैं, उनका हमें पूरी डिटेल से बताएं कि दोनों को कब कैसे उपयोग करना है, यदि दोनों को पहले कौन सी को उपयोग करना है, दूसरी को कब कौन सी को उपयोग करना है, जिससे कि हमारी जो भेड़ बकरियां हैं उनमें बेटर रिजल्ट देखने को मिले। तो आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वैसे हाईटेक लिक्विड के बारे में अलग से वीडियो बनी हुई है, नीलजान लिक्विड है उसके बारे में भी अलग से वीडियो बनी है। दोनों की अलग अलग वीडियो देखनी है तो इसी चैनल पर बनी है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। अब दोनों को एक साथ यदि उपयोग करना है तो आप इस वीडियो पर पूरा वॉच करें, स्किप करके न देखें, तभी आपको प्रॉपर नॉलेज देखने को मिलेगा। वैसे भी इन दवाओं के बारे में यदि आपको सही जानकारी होगी, सही मात्रा, सही विधि होगी, तभी आपकी भेड़ बकरियों में बेनिफिट देखने को मिलेगा, अन्यथा आपकी भेड़ बकरियों में नुकसान भी कर सकती हैं। तो इस चैनल पर जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, पहली बार आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, यदि आप सबसे पहले मैं बताता हूँ जिस तरह से हाईटेक लिक्विड आता है जिसके अंदर आयरमेक्टिन आता है। ये आयरमेक्टिन क्या करता है कि यदि आपकी भेड़ बकरियों में इंटरनल व एक्सटर्नल पैरासाइट है उनको किल करने का काम करता है, यानी आंतरिक परजीवी हैं, पेट के अंदर कीड़े हैं, उनको भी मारने का काम करता है। साथ में जो बाहरी कीड़े हैं जिस प्रकार से जू, चिच्चर, किडनी लगी होती है, उनको भी ये थोड़ा आपकी बकरियों को दूर करते हैं उनसे, क्योंकि इसके अंदर आयरमेक्टिन साल्ट होता है। तो ये किस तरह के मौसम में, अब जो यदि गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों के मौसम में यदि आप हाईटेक लिक्विड है ये आप अपनी भेड़ बकरियों में इससे डिवर्मिंग करा सकते हैं। इससे क्या होता है कि यदि आपकी भेड़ बकरियां जिस प्रकार से कमज़ोर रहती हैं, प्रॉपर नहीं खा रही हैं, या भेड़ बकरियों का जिस प्रकार से पेट एक साइड का बढ़ा हुआ है या लटका हुआ है, या पेट में कीड़े हैं जिसकी वजह से बार बार डायरिया कर रही हैं, दस्त कर रही हैं, या बार बार बीमार हो रही हैं, तो उस स्थिति में आप हाईटेक जो लिक्विड आता है इसका उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देता है। रही बात ये हाईटेक लिक्विड, यदि आपकी भेड़ बकरियां चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ रहता है। तो गर्मियों के मौसम में होता है तो वहाँ पर आप करें, क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल पैरासाइट की ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। साथ में भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से नाक से पानी आना, डिस्चार्ज आना, इस तरह की दिक्कतें हैं, खांसी आना, उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो आप हाईटेक लिक्विड दें। इसकी डोज होती है 1 ml पर 3 से 4 kg बॉडी वेट, यानी जिन भेड़ बकरियों का वजन 3 से 4 kg है तो उन्हें आप सिर्फ 1 ml, और भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो उन्हें आप ऐसा नहीं है कि जो 20-25 दिन का है ये 3 महीने बाद में आपको रिपीट करनी है। 20-25 दिन का है तो उसमें आपको दूसरे साल्ट से करानी है, जो मैंने वीडियो बनी हुई है। बैटरी जेल लेना है तो 3 महीने बाद में आप अपनी भेड़ बकरियों में इस तरह के साल्ट की, आयरमेक्टिन साल्ट की उपयोग कराएं, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो तभी तो बता रहा हूँ कि आप वीडियो पूरी देखा करें, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। पता ही नहीं होता है कि 1 महीने, 20 दिन, 25 दिन में डिवर्मिंग इस हाईटेक से नहीं करानी चाहिए छोटे बच्चों की, उसकी अलग से होती है, जो भी मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है वो आप जा करके देख सकते हैं। तो आप ये कराएं, इससे बेटर है। साथ साथ में ये हाईटेक लिक्विड क्या करती है कि आपकी भेड़ बकरियों को स्वस्थ रखती है, साथ में कई तरह की जो दिक्कतें हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है। यदि आपकी भेड़ बकरियां जिस प्रकार से मिट्टी, प्लास्टिक, चमड़ा, अखाद्य वस्तुएं, पाइका रोग से ग्रसित हैं तो उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करती है। तो एक बार आपको क्या करना है कि हाईटेक जो लिक्विड आता है उससे सबसे पहले आपने, जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है, 3 महीने से बड़े हैं तो हाईटेक लिक्विड से उसकी डिवर्मिंग करा दें। डिवर्मिंग कराने के बाद में यदि आपकी भेड़ बकरियों में दिक्कतें ज़्यादा है तो आपको 60 दिन बाद में, यानी 2 महीने से लेकर के 3 महीने बाद में आपको ये नीलजान लिक्विड का उपयोग करना है। यदि आप नीलजान हाईटेक लिक्विड दे दिया लेकिन आपकी भेड़ बकरियों की प्रॉपर डिवर्मिंग नहीं हुई तो 20 दिन, 15 दिन में आपको पता लग जाता है कि आपकी भेड़ बकरियां जिस प्रकार से खाद्य वस्तुएं खा रही हैं, मिट्टी खा रही हैं, बकरियों के शरीर पर शाइनिंग नहीं आई, अच्छी चमक नहीं आई है, तो आप 15 से 20 दिन बाद में आप नीलजान का भी उपयोग कर सकते हैं, जिनमें यदि आपको हाईटेक लिक्विड का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। नहीं, यदि रिजल्ट मिल गया है 15-20 दिन बाद में तो आपको रिपीट नहीं करनी है। रिपीट आपको फिर 60 से 90 दिन बाद में नीलजान लिक्विड का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं, जो कि भेड़ बकरियों के लिए एक रामबाण है, क्योंकि इसके अंदर
कॉपर भी है, कोबाल्ट भी है, जिंक भी है। ये बैटरी रिजल्ट यदि आपकी देती है। यदि भेड़ बकरियाँ जिस प्रकार से कमज़ोर हैं, भेड़ बकरी के छोटे बच्चे हैं, सभी में आप नीलजान का उपयोग करा सकते हैं। या जिस तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियों में देखा होगा कि जिस प्रकार से गले के नीचे सूजन आ जाती है, इस तरह की लोकजा हो जाता है, या जिसकी वजह से यदि वर्म्स हैं, तो वहाँ पर आप इस नीलजान का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। वहाँ पर सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। ये कई तरह के रोग हैं, उनको जिस प्रकार से लीवर फ्लूक है, उस तरह के रोग के अंदर आपकी भेड़ बकरियों के लिए एक रामबाण है। तो वहाँ पर आपको इसको रिपीट करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब भी यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को यदि दवा दे रहे हैं, तो 3 महीने के अंतराल में आपको एक बार तो हाईटेक से और एक बार आपको नीलजान से ज़रूर आपको अपनी भेड़ बकरियों की डीवर्मिंग करानी चाहिए। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये देने के बाद में आप अपनी भेड़ बकरियों का वज़न बढ़ा सकते हैं, मोटा तगड़ा कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ ला सकते हैं। जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है उसकी अच्छी हाइट ले सकते हैं। या जो भेड़ बकरियां समय पर हीट में नहीं आ पाती हैं, कंसीव नहीं हो पाती हैं, समय पर हीट में भी आ जाती हैं, गर्म भी ठहर जाती हैं, या जो गर्म ठहर गई हैं, तो उसमें भी कोई भी नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में नहीं करता है। लेकिन एक और बताना चाहता हूं कि यदि नीलजान का उपयोग यदि आप अपनी जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं, गाभिन बकरियां हैं, उसमें इसका उपयोग यदि ज़्यादा कराते हैं, ज़्यादा डोज देते हैं, तो इसमें कई बार अबॉर्शन भी हो सकता है। तो आपको प्रेग्नेंट बकरियों में वहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। इसकी डोज आपको लिमिट देनी है। जिस प्रकार से 10 kg बॉडी वेट की है तो उसे 3 ml, 15 kg की है तो 5 ml, 30 kg की है तो वहाँ पर आपको 10 ml से ज़्यादा इसकी डोज नहीं देनी है। और रही बात आपकी जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं, इनको आपको ये रिपीट नहीं करनी है। यदि प्रेगनेंसी स्टेज में आपको दोबारा आपको नीलजान रिपीट नहीं करनी है, जब ये बच्चा दे देती है तो उसके बाद में रिपीट कर सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट बकरियों में रिपीट ना करें। तो इस तरह से आप नीलजान का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में कराना है सावधानीपूर्वक, तभी आपकी भेड़ बकरियां वो सेफ रह सकती हैं। तो जो मैंने आपको बताया, भेड़ बकरियां कमज़ोर है तो आप नीलजान का उपयोग करें। सभी तरह की इंटरनल वर्म्स हैं, भेड़ बकरियां जो खाना पीना नहीं कर रही हैं, दोनों का काम क्या करती हैं, जो खाना पीना नहीं कर रही हैं, जुगाली नहीं कर रही हैं, सुस्त रहती हैं, इस तरह से आप इसे किसी भी तरह की दिक्कतें हैं, इंटरनल वर्म्स हो, एक्सटर्नल वर्म्स हो, या कोई भी दिक्कत है, इन सभी समस्याओं का समाधान आप किससे कर सकते हैं, हाईटेक लिक्विड से और नीलजान से। आप अपनी भेड़ बकरियों को दोनों आप साल में या 6 महीने में आपको 2 बार तो देनी है, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो ये किसी भी तरह की दिक्कतें हैं वो आपकी भेड़ बकरियों को होने नहीं देंगी। इससे देने के बाद चाहे बकरियाँ हों, अच्छी शाइनिंग आएगी, चमक आएगी, वजन लेगी, खाएंगी पिएंगी, और मेटाबॉलिज्म से संबंधित कोई दिक्कतें नहीं मिलेगी, बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ भी नहीं होगी, और कई तरह की बीमारियों से भी आप अपनी भेड़ बकरियों को ये दे करके बचा सकते हैं। और सभी तरह की भेड़ बकरियों की लिमिट मात्रा में दे रहे हैं तो सेफ ही रहेंगी। तो आप हाईटेक लिक्विड व नीलजान का उपयोग दोनों एक साथ नहीं करा सकते। ऐसा नहीं है कि दोनों को आप एक दिन में ही दोनों को एक साथ दे दिया, बिल्कुल भी नहीं। दोनों को जो मैंने गैप दिया है उस गैप के अनुसार ही आप दोनों का उपयोग करा सकते हैं, लेकिन दोनों का उपयोग ज़रूर करवाना चाहिए जिन भेड़ बकरियों में अच्छा रिजल्ट लेना है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक है उनके साथ सीख रहे हैं। इसी तरह से आपको वीडियो मिलती रहेंगी, इसी तरह से वीडियो देखते रहें।